नमस्कार, मैं मोनू प्राशर जो खबर आपके तक पहुंचाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको डेट और टाइम दिखा दूं कि कितना समय हुआ है, कितने बजे ये खबर हो रही है और क्या डेट है आज की। तो ये देखिए जनाब, डेट और टाइम दोनों देख लीजिए क्या है। और खबर आपको बताते चलूँ, जहां आज मैं आईना दिखाना चाहता हूं आम जनता वर्सेस जो अधिकारी लोगों के चालान काटते हैं, लोगों के दस्तावेज चेक करते हैं, इंश्योरेंस, टैक्स और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे रहते हैं, चाहे वो आपकी हेलमेट हो गई, सीट बेल्ट हो गई, आपके चालान किए जाते हैं आम जनता के। पर उनकी गाड़ियों के चालान कौन करेगा, उनके गाड़ियों के कागज़ कौन देखेगा। अब सवाल ये बन रहा है, जो मेरे पास रिपोर्ट है वो आपके साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ। वो रिपोर्ट आप देखते चलें कि मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जो गाड़ियाँ ऑफिशियल यूज़ करते हैं, वो सरकारी अधिकारी करते हैं, पुलिस वाले करते हैं, ट्रैफिक वाले करते हैं, उनके पास खुद के गाड़ियों के कागजात कितने हैं और कितने उनमें वैलिडेशन है, इंश्योरेंस की, टैक्स की, पोल्यूशन की। आम जनता के तो चालान कट जाते हैं, पर इनके चालान आज तक मैंने जो चेक किया वो नहीं कटे। वो इसलिए नहीं कटे, शायद इनको चेक करने वाला कोई है ही नहीं। शायद ये मैं कहूँ कि एक भारत में दो नियम जो है, कानून नियम जो है लागू हो रहे हैं। एक तो आम जनता पे जो होते हैं, दूसरी बात करूं जो अधिकारी हैं उन पे कोई नियम लागू नहीं होते। ट्रैफिक नियमों का जो है वो धड़ल्ले से जो है उल्लंघन किया जा रहा है और आम जनता तो कर ही रही है, उसके साथ साथ जो है अधिकारी भी वो भी उल्लंघन कर रहा है। मैं सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूँ कठुआ की ये एक गाड़ी जो कि SHO कठुआ की है, जिसका गाड़ी नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं JK02CN5155। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये सुपर फास्ट न्यूज़ ने कवर की है और लिखा है कठुआ पुलिस ने कॉलेज मार्ग पर लगाया नाका। और जब हमने इसकी शिनाख्त की और कागजात चेक किए तो जनाब बड़ी हैरानी वाली खबर निकल के आई। इस गाड़ी की फिटनेस जो है 29 अप्रैल 2022 को ख़त्म हो जाती है और उसी के साथ साथ इंश्योरेंस वैलिड जो है वो ख़त्म होता है। इनका वैलिड था जो 26 सितंबर 2020 और उसके साथ ही साथ जनाब पोल्यूशन जो है इसका वैलिड है 5 जून 2024 को। तो जानिए 3 डॉक्यूमेंट जो है इस गाड़ी के वो पूरे नहीं है, जाने कि उस पर या ना तो इंश्योरेंस है, ना ही इसका फिटनेस है, ना ही इसका पोल्यूशन है। तो जानिए ये गाड़ी नाका लगा के लोगों के चालान काट रही है, लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिखा रही है, पर खुद जो है उसकी उल्लंघना कर रही है। बड़ी विनम्र बात है कि जनाब जो शिक्षा दे रहा है आम समाज को वो खुद शिक्षित नहीं है। ये सवाल खड़ा होता है जनाब, ये इस वक्त की मैं खबर कर रहा हूँ, जिस वक्त की ये मैंने अभी मैंने सभी डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, इन गाड़ियों के, ताकि मैं खबर गलत ना बनाऊं। मैं चेक कर लूं उस वक्त की जब मैं खबर बनाने जा रहा हूं। ये जो स्क्रीनशॉट है ये आज के नहीं है। अगर ये जितने भी पोर्टलों पे खबर लगी है, ये हर एक पोर्टल से मैंने उठाई है खबर जो नाके लगाए हैं। फिर दूसरी खबर देखिए जनाब, दूसरा विकल्प टेक वन डिजिटल नेटवर्क ने जो है एक खबर की है, जिसमें मैं आपको बता दूँ व्हीकल सी ड्यूरिंग ट्रैफिक नाका एड वायलेशन देर हेल्ड ऑन द स्पॉट। इसको जो है ट्रैफिक वायलेशन, जब आपको पता होगा कि थार गाड़ियां थी उनके ये चेक किया जा रहा था जिन गाड़ियों के टायर जो हैं वो बाहर हैं, बॉडी से बाहर हैं, उनकी गाड़ियां सीज की जा रही थी। तब मैंने एक गाड़ी देखी कि जो आपको बताते चलूँ लोड कैरियर थी, गुड कैरियर, लाइट गुड कैरियर जो व्हीकल था वो था। और वो गाड़ी आप देख रहे हैं एक थार को उठा के लेके जा रही है और उस गाड़ी का नंबर मैं आपको बताते चलूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं JK02DM5381। जब इसका डॉक्यूमेंट चेक किया गया तो जनाब बड़ी हैरानी की बात निकल के आई कि जनाब इस गाड़ी का खुद का इंश्योरेंस जो ख़त्म हो जाता है 15 मार्च 2023 को। उसके बाद इसका टैक्स जो वैलिड था 20 सितंबर 2024 को और पोल्यूशन जो इसका ख़त्म हो जाता है 3 नवंबर 2025 को। और आज तक ये भरा नहीं गया है, ना ही इसका इंश्योरेंस भरा गया है, ना ही इसका टैक्स भरा गया है, ना ही इसका पोल्यूशन भरा गया है अभी तक। अभी मैंने चेक किए हैं रिसेंट, और तभी जाके मैं खबर बना रहा हूँ। और बात करते हूँ कि आपको नियम सिखाए जाते हैं
पर खुद नियमों की उल्लंघना की जाती है, उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं और उसकी तस्वीरें आपके साथ, सिर्फ एक गाड़ी नहीं और भी गाड़ी आपके साथ साझा करूँ। अगली बात करूँ आपको, परफेक्ट टाइमलाइन ने जो है एक खबर बनाई है जिसमें उसने लिखा हाई वोल्टेज हंगामा भागे बाऊ, और उसमें शायद ये ट्रैफिक नाका लगा हुआ था। और बात करूं, गाड़ी का नंबर JK02DJ6037 गाड़ी का नंबर है और इसका पोल्यूशन जो है वो एक्सपायर हो जाता है 3 अप्रैल 2025 को। तो जनाब इस गाड़ी ने अपना पोल्यूशन अभी तक नहीं करवाया। अब ये गाड़ी जो रजिस्टर है, मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट जनरल ऑफ पुलिस उनके नाम पे रजिस्टर है। अब बड़ी बात इसमें एक और बन के आती है, जिन गाड़ियों के इंश्योरेंस नहीं है, अगर वो किसी के साथ किसी को हिट कर देती है, किसी की उसमें जान चली जाती है, तो वो व्यक्ति जो अपनी जान दे देगा उसको क्लेम कौन देगा, कंपनसेशन उनको कौन इनिशिएट करेगा, क्योंकि गाड़ी का तो इंश्योरेंस ही नहीं। अब बड़ा सवाल ये है कि आम जनता अगर गाड़ियां अगर निकल रही है कहीं रोड से, पैदल चल रही है, तो मैं उनको ये कहूँगा कि अगर आपको पुलिस की गाड़ी दिख जाती है, मैं सभी को नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों के हैं, अभी तो ये कुछ गाड़ियों के हमें मिल पाए हैं डॉक्यूमेंट जो हमने निकाले, वो बताऊँगा आखिर में कि कहाँ से हमने निकाले ये दस्तावेज। और अगर आप रोड पे निकल रहे हैं तो इन गाड़ियों से थोड़ा बच के निकलिएगा, कहीं आप हिट हो जाते हैं तो उसके बाद अगर इन गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं होगा, जिस गाड़ी का, अगर आप उससे हिट हो जाते हैं तो ना तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, ना ही इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आगे की गाड़ी की बात करता हूं आपको, ये लगाई है जम्मू पत्रिका की खबर है। हरविंदर सिंह की उपस्थिति में कठुआ फ्रंट के पास पुलिस ने लगाया नाका और गाड़ी का नंबर जो निकल के आ रहा है JK02CW4737, ये भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नाम से रजिस्टर है और गाड़ी अभी एक्टिव है। आप स्क्रीन पे सारे दस्तावेज जो हैं देख रहे हैं। और ये इसका पोल्यूशन भी जो है 15 मार्च 2023 को जो है वो ख़त्म हो जाता है और आज टिल डेट तक इसका कोई पोल्यूशन नहीं करवाया जाता, यानी कि अनदेखी की जा रही है। क्यों? क्योंकि हम तो लोगों के देखते हैं, हमारा कौन देखेगा, हमें कौन पूछेगा। अब आगे की खबर बताते चलूँ आपको, जेके मीडिया ने ये खबर की है और जेके मीडिया की खबर जो है वो आपको बताते चलूँ। एक गाड़ी जो है उसमें आप देख रहे हैं साफ साफ ट्रैफिक कर्मचारी जो है बाइक जो उठा के लेके जा रहे हैं नो पार्किंग जोन से। अच्छी बात है, आप लोगों को सिखा रहे हैं कि वायलेशन नहीं करनी है, ट्रैफिक वायलेशन आपको नहीं करनी, पर आप लोग खुद ही तो उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं जनाब। अब बात करूं आगे, देखिए जनाब इस गाड़ी का नंबर JK02DK0767 और इसकी बात देखिए कि जनाब ये विदाउट इंश्योरेंस चल रहा है, 2023 से 26 चल रहा है जनाब। 24 जुलाई 2023 को ये इसका इंश्योरेंस एक्सपायर होता है और आज तक इसका इंश्योरेंस नहीं करवाया जाता। कई सवाल खड़े हो रहे हैं जनाब इनकी कागजात देख के गाड़ियों के। अब बात करूं अगली गाड़ी की, ये गाड़ी जो है एम्बेसडर गाड़ी है और उसको बताते चलूँ JK02AS2786 गाड़ी नंबर और ये रजिस्टर मैं आपको बताते चलूँ चीफ इंजीनियर के नाम से है और ये अभी एक्टिव है। और इसको बताते चलूँ इसका भी पोल्यूशन जो है PUC जो 27 नवंबर 2024 को एक्सपायर हो गया और आज टिल डे तक इसका भी जो है पोल्यूशन नहीं करवाया गया। आगे बताते चलूँ, एक और आप गाड़ी देख रहे हैं, ये कठुआ लाइव न्यूज़ की तरफ से जो है कवरेज की जा रही थी और उसमें एक गाड़ी जो है हमें दिखती है JK02CN5191। इस गाड़ी की जनाब आपको बता दूं कि ये भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नाम पर रजिस्टर है और एक्टिव है। और आगे बताते चलूं इसकी फिटनेस जो ख़त्म होती है 29 अप्रैल 2022 को, इंश्योरेंस इसका वैलिड था 25 सितंबर 2020 को। तो जनाब मैं आपको बताते चलूं कि देखिए फिटनेस 2022 में ख़त्म हो जाती है, इंश्योरेंस जो है 20 में ख़त्म हो जाता है, 26 जो है वो चल रहा है, 26 चल रहा है और अभी तक टिल डेट तक इसका ना तो फिटनेस हुआ है ना ही इंश्योरेंस आज तक इसका हुआ है। तो बड़े सवाल खड़े कर रहा है जनाब कि आप ही वायलेशन कर रहे हैं तो आप लोग कैसे कानून व्यवस्था को सही करेंगे, आप किस तरह से जो है कानून व्यवस्था जो नियम हैं वो किस तरह से लोगों को कहेंगे कि ये नियम जो है आप उनका पालन करिए, आप इसकी उल्लंघना नहीं करिए।
आप किस तरह से सिखा रहे हैं इन चीज़ों को? अगर आपके गाड़ी के खुद के क्या आप जिस गाड़ी में चलते हैं, कभी आपने ये सोचने का प्रयास किया कि जिस गाड़ी में मैं बैठता हूँ उस गाड़ी का इंश्योरेंस कागजात पूरे हैं या नहीं हैं? अच्छा, अगली मैं आपको बता दूं, अगली जो गाड़ी है वो भारत मोनीटर की ऊपर चलती है और उसमें बताया जा रहा है शॉकिंग, पुलिस का नाका, बाइक की नंबर प्लेट पर टेप, फिर हुआ एक्शन। अच्छा, तो ये एसएचओ नवाबाद की जो है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एसएचओ नवाबाद जो थाना है वहाँ की गाड़ी है और नवाबाद थाने की, और ये भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नाम से रजिस्टर है और गाड़ी का नंबर JK02DJ4310। आपको बताते चलूं कि इस गाड़ी का टैक्स जो है वो ख़त्म हो जाता है 28 अप्रैल 2024 को। पोल्यूशन इसका ख़त्म होता है 19 मार्च 2025 को और टिल डेट आज तक इसका ना तो इसका टैक्स जो है भरा गया है, ना ही इसका पोल्यूशन जो है आज तक भरा गया। आगे बात करूं तो एक अखनूर की भी गाड़ी निकल के आ रही है जिसकी स्क्रीन पे आप स्क्रीन अपनी पे देख रहे हैं। तहसीलदार अखनूर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JK02CB4793 गाड़ी का नंबर है। और बताते चलूं इस गाड़ी के कागजात में क्या कमी है। इंश्योरेंस था जो 9 दिसंबर 2024 को ख़त्म हो जाता है। पोल्यूशन जो है 15 दिसंबर 2022 को ख़त्म हो जाता है। टिल डेट तक जो है इस समय तक तो इंश्योरेंस ना ही किया गया है, ना ही पोल्यूशन इसका भी भरा गया है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं इन गाड़ियों को देखते हुए। एक अगली गाड़ी में आपको बताते चलूँ, JK02CB फॉर बॉल, JK02CB आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, 3193 गाड़ी का नंबर है और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नाम पे ये रजिस्टर है। और बताते चलूं कि इस गाड़ी का इंश्योरेंस जो था, और जहां तक मुझे जानकारी मिली है, ये तहसीलदार चौकी चौरा की गाड़ी है जहां तक मुझे जानकारी मिली है। और इंश्योरेंस जो इस गाड़ी का वो ख़त्म होता है 25 सितंबर 2024 को, यानी कि टिल डेट तक इसका आज तक कोई इस वक्त तक इंश्योरेंस नहीं है। और आखिरी गाड़ी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और देख के आप हैरान हो जाएंगे और शायद उनको भी मालूम नहीं होगा जो इस गाड़ी में बैठ के लोगों को और सिस्टम को ये प्रयास करते हैं बताने का कि आपको नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। आप हैरान हो जाएंगे ये आखिरी गाड़ी देख के। गाड़ी नंबर JK01AF6341। और ये गाड़ी जो है मैं आपको बताते चलूं, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें कौन बैठा है? स्पेशल मोबाइल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्रैफिक जम्मू। और इस गाड़ी का मैं आपको बताते चलूं, खुद की गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है। और ये जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है ये हमने लिया जम्मू ट्रिब्यून की एक खबर चल रही थी जहां पे ये नाका लगाया गया था। वहां नाका जो उसमें लोगों के चालान काटे जा रहे थे, पर इस गाड़ी का खुद का इंश्योरेंस जो है 2 सितंबर 2018 को खत्म हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जनाब जो स्पेशल मोबाइल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वो भी ट्रैफिक जम्मू के, उनका खुद की गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है। और जब आपकी सर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो इस पे सवाल मैं नहीं, अब जनता खड़ी करेगी। अब सवाल ये खड़े होते हैं जनाब, जितनी गाड़ियां हमने आपके तक रखी हैं, ये कुछ गाड़ियां हैं जो हम ट्रेस कर पाए हैं कि इनके इंश्योरेंस नहीं है, इनके पोल्यूशन नहीं है, इनके टैक्स जो है वो नहीं भरे गए हैं। आप ये सोचिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी गाड़ियां होंगी एडमिनिस्ट्रेशन की, कितनी गाड़ियां होंगी पुलिस की, कितनी गाड़ियां होंगी ट्रैफिक पुलिस की, कितनी गाड़ियां होंगी जिससे ये क्रेन की जिससे ये गाड़ियां उठा के ले जाते हैं, कि जिनके इंश्योरेंस नहीं होंगे, जिनके फिटनेस नहीं होंगी, जिनका टैक्स नहीं होगा, जिनका पोल्यूशन नहीं होगा। अब ये सभी लोग मिलके कानून को समझाने का प्रयास करते हैं कि जनाब आप समझिए, यानी कि आप समझिए, मैं नहीं समझूंगा इस बात को। ये सवाल खड़े होते हैं और बड़ी बात जनाब ये निकल के आती है
अगर जिनके इंश्योरेंस गाड़ियों के नहीं हैं उससे किसी का हादसा हो जाता है, कोई गरीब शख्स उसके नीचे आ जाता है, कुचला जाता है, टक्कर हो जाती है, कोई मर जाता है, उसको कंपनसेशन किस तरह दिया जाएगा, उसको मुआवजा किस तरह दिया जाएगा, उसको इंश्योरेंस किस तरह से मिलेगा। और कहीं आपके साथ कुछ हो जाता है, आप ही तो गाड़ी में बैठते हैं, अधिकारी लोग तो बैठते हैं, तो उनको अगर कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस तो जनाब आप लोगों को भी नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस तो आप लोगों को भी नहीं मिलेगा। और बता दूं कि ये अगर इन गाड़ियों के कागजात पूरे नहीं हैं, अब जिम्मेदारी कौन लेगा इनके कि ये चेक किया जाए। मैं गुजारिश करना चाहता हूं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कि उनके द्वारा एक टीम गठित की जाए और जितनी गाड़ियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जितनी गाड़ियां हैं पुलिस प्रशासन के अंदर, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस की हो, चाहे वो पुलिस की गाड़ियां हो, चाहे वो क्रेन हो, चाहे वो लोड कैरियर हो, जो भी गाड़ियां रजिस्टर हैं जनरल साहब, वो आप देखिए कि उनके पोल्यूशन नहीं है, उनके फिटनेस नहीं है, उनका टैक्स नहीं है, उनका इंश्योरेंस भी नहीं है। तो मैं ये गुजारिश आपसे करना चाहता हूं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू एंड कश्मीर कि जनाब देखिए जिन गाड़ियों के इंश्योरेंस नहीं, आखिर क्यों, इस सवाल ये बनता है क्यों, क्या इनके फंड तो आते ही होंगे, इनको ये कोई नसीहत दी जाती है कि आपकी गाड़ियों के जो है कागजात पूरे होने चाहिए, कुछ इस तरह से चेक किया जाता है, खुद के गिरेबान में झांकने के लिए कुछ नियम आपके लिए बनाए होंगे, कुछ तो होगा आपके लिए कि आप अपनी गाड़ियों के चेक किए जाए, आप अपनी गाड़ियां चेक करेंगे जनाब हमारी गाड़ी का नहीं है तो हमें इंश्योरेंस भरना है, हमें टैक्स भरना है, हमें फिटनेस करानी है, हमें पोल्यूशन कराना है। पर मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोग हमें देखते ही डर जाते हैं, हमें कौन पूछेगा। पर सवाल ये खड़ा होता है, आपको सच में कोई नहीं पूछेगा, पर हम चाहते हैं कि आप जो है नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं, तो आप भी अगर कर लेंगे तो इसमें क्या ही गलत है। कुछ गलत आपको लगता है इसमें? और इस खबर के बाद शायद कुछ लोग नाराज़ होने का प्रयास भी करेंगे, पर नाराज़गी किस बात की जनाब, हम भी तो वही कर रहे हैं। आप जो लोगों को सिखाते हैं, आप बड़े प्यार से प्रेम से सिखाते हैं, हम भी उसी तरह आपको यही सिखा रहे हैं कि जनाब आप भी अपनी गाड़ियों के जो है कागजात पूरे कर लीजिए। अच्छी बात होगी, एक एग्जाम्पल सेट होगी कि जनाब आप भी जो है अपने कागज पूरे रखते हैं। पर ऐसा नहीं, एग्जाम्पल सेट नहीं हुई, उल्लंघना हो गई। और ये एक दिन की खबरों के नहीं है जनाब, अलग अलग टाइम की ये नाके लगे, अलग अलग जगह लगे, अलग अलग गाड़ियां हैं, उनके स्क्रीनशॉट हमने लिए और उनसे जब सर्च किया, और मैं बताते चलूं, हमने एम परिवहन ऐप से जो है ये डाटा निकाला। और एम परिवहन ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा जो है ऑथोराइज की गई है कि आप इससे अपने दस्तावेज चेक कर सकते हैं, आप दूसरे किसी के भी चेक कर सकते हैं। अगर ये डाटा गलत साबित होता है तो ये जिम्मेदारी इसी ऐप की होगी। इसी ऐप की मैं एप्लीकेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, इसकी क्यों होगी, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट द्वारा। ये एप्लीकेशन ये आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगी, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। वहीं से हमने सारा डाटा निकाला और आपके तक रखा है कि आप अपनी गाड़ियों के इंश्योरेंस करवा लीजिए, फिटनेस करवा लीजिए। मैं सभी से कहना चाहता हूं, और मैं तहसीलदार अखनूर स्पेशली उनको भी कहना चाहता हूं, एक गाड़ी जो है वो एसडीएम के नाम रजिस्टर है, जैसे मुझे जानकारी मिली कि वो चौकी चौरा के तहसीलदार उनके लिए है। और उनसे भी गुजारिश ही करूँगा कि आप भी जनाब थोड़े से नियमों का पालन करने का प्रयास करिए, क्योंकि आप ही तो करवाने का प्रयास करते हैं ग्राउंड में। अब ये जिम्मेवारी तो जहाँ तो लेगा एम परिवहन ऐप, जहाँ तो फिर ये लोग लेंगे जिनकी ये गाड़ियाँ हैं, यो इनको यूज़ कर रहे हैं। हमने ये सारी पुष्टि जो की है इस ऐप के माध्यम से की है, सारे दस्तावेज यहाँ से निकाले हैं। अगर ये दस्तावेज इस पे सही नहीं है तो कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं डिजिटल भारत, वो भी फेल हो गया।
अगर इन गाड़ियों के कागजात पूरे हैं, अगर इन गाड़ियों के कागजात पूरे हैं और ये डाटा सही नहीं दिखा रहा है ऐप, तो कहीं ना कहीं डिजिटल भारत भी जो है वो फेल होता नज़र आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेल है, अगर कागजात हैं गाड़ियों के, पूरे कागजात हैं गाड़ियों के, और ये डाटा जो एम परिवहन दिखा रहा है उसमें नहीं है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही इस एप्लीकेशन और इस गवर्नमेंट की भी है कि जिसको आपने सुविधा के लिए बनाया वो भी सही पर्याप्त जानकारी नहीं दे रही है। और अगर ये जानकारी सही है तो आम जनता, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आम जनता इस पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे, ज़रूर बताए कि आपको किस तरह से जो है नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है और उसी की धज्जियां उड़ाई जाती हैं जो आप लोगों को कहते हैं कि जनाब नियमों का पालन करिए। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इन्हीं गाड़ियों की जो इन गाड़ियों को चला रहे हैं, जहाँ नाके लगा रहे हैं, जहाँ फिर इनके बीच में सवार हैं जो चल रहे हैं, इनमें मैं सिर्फ इन्हीं लोगों को बता रहा हूँ, इन्हीं ऑफिसरों को बता रहा हूँ कि जनाब जब हमें आप नसीहत दे रहे हैं कि गाड़ी हमारी का पोल्यूशन होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए, सीट बेल्ट होनी चाहिए, हेलमेट होनी चाहिए, जब ये सारे नियम हमें बताते हैं या आम जनता को आप बताते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार आप भी उसको देख लीजिएगा कि जिस गाड़ी में बैठ के मैं ग्राउंड में निकल रहा हूँ उसका इंश्योरेंस है, उसका टैक्स है, उसका पोल्यूशन है, और अगर है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं उस बात के लिए कि आप जाइए, लोगों को नियम सिखाइए, और उसके लिए आप कड़े कानून व्यवस्था का जो इस्तेमाल है वो भी करते हैं, और करिए, बिल्कुल करिए, हम आपके साथ हैं। हम आपकी जो आप काम करेंगे वो बताएंगे लोगों को कि करिए, प्रयास करिए, अच्छा करिए, पर अपने कागजात पहले पूरे कीजिए, फिर दूसरों के गिरेबान में झांकने का प्रयास करिए, खुद के गिरेबान में भी झांकने का प्रयास करिए कि हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है, हम दूसरों को क्या सिखाने जा रहे हैं। आपको ये खबर पहुंचाने का मकसद यही था कि अगर आपके कागजात नहीं हैं, कम हैं, वायलेशन कर रहे हैं, तो आप भी अपनी गाड़ियों के कागजात पूरे करिए, वायलेशन ना करिए। ये आम जनता से भी गुजारिश है, वायलेशन ना करिए, सब डॉक्यूमेंट प्रॉपर आपने वैलिड करवा के रखिए, चाहे वो पोल्यूशन, इंश्योरेंस, टैक्स जो भी रहेगा, नियमों का पालन करिए। और आप लोग भी, जिनके लिए ये खबर है जनाब, आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट पूरे करिए, और इस खबर के 1 महीने के बाद फिर देखा जाएगा कि कितनी गाड़ियों के इंश्योरेंस हुए, कितने फिटनेस हुई, कितना टैक्स भरा गया और कितनों के पोल्यूशन हुए। अब देखेंगे 1 महीने के बाद। आज 5 फरवरी है और टाइम 3:43 हो चुके हैं शाम के, अभी तक इन गाड़ियों का कुछ भी नहीं भरा गया है। आम जनता जो है, मैं आपको बता दूं कि अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे कि आपको ये सुन के कैसा लगा कि इन गाड़ियों के जो है कागजात खुद ही कम हैं, दूसरों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और इनके खुद के कागजात जो हैं वो कम हैं। आम जनता ज़रूर प्रतिक्रिया दे और वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के हर उस अधिकारी के पास जो इस गाड़ियों में बैठा है उनके पास पहुंचाइएगा, और वो खुद देखें कि जनाब जिस गाड़ी में मैं हूँ उसके तो कागजात है नहीं। बड़ी गलती हो गई हमसे कि हमने तो वहाँ नाका लगाया था, ये तो फ़ोटो निकल गई, वायरल हो गई। और मैं चाहूँगा आप इससे गुस्सा नहीं होंगे, आप इसको बड़े अच्छे से समझेंगे कि आप जो हैं जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं और जिम्मेदार ऑफिसर भी हैं। आप जिम्मेदारी दिखाएंगे और जल्द ही इस पर कार्रवाई भी करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।